हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं अपना ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री वाला। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। आपको जो है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, उसका लिए प्रयास करता रहना चाहिए। एक दिन अवश्य ही आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है आईपीएससी नाम के बारे में। मैंने कमेंट में कुछ बच्चों का कमेंट देखा था, तो वो जो है रिक्वायरमेंट कर रहे थे कि सर आईपीएससी के नाम पर जो है आप एक वीडियो डाल दीजिए। तो मैं जो है इसीलिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। इसे स्किप नहीं करना है, पूरा ही देखना है और पॉज करके जो है आपको कॉपी पेन से लेकर जो है इसे नोट भी करना है। तो आज हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। सबसे पहले आप बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन आपके दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर इस शब्द की बात करें, अगर यहां से बीच में से हम ब्रेक करते हैं तो ये दो शब्दों में टूट जाएगा। इसका नाम होगा हाइड्रो। हाइड्रो मींस होता है हाइड्रोजन और कार्बन मींस होता है कार्बन। यानी वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। Those compound which are contain hydrogen and carbon is called hydrocarbon। तो ये जो यौगिक बनेगा हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनेगा। जैसे आप बात कर सकते हैं CH4, इसमें भी कार्बन है और हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। इसको बोलते हैं हम मैथेन, यह आपका मैथेन है, मैथेन। अब हम देखते हैं C2H5, यह आपका एथिल होता है, इसे बोलते हैं हम एथिल, एथिल। तो ये भी, इसमें भी कार्बन है हाइड्रोजन है। यानी जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, ये आपका एसिटिक एसिड है, यानी एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल। इसमें भी आपका कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ये भी आपका क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ठीक है। तो जो हाइड्रोकार्बन है वो टू टाइप्स होते हैं, यानी दो तरीके के होते हैं। जैसे आपका होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि अगर हम बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में, यानी पहला जो होगा हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन सबसे पहला जो होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यह आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है, उन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? इनका जो आईपीसी नाम होगा, आईपीसी नाम, यानी आईपीसी नाम जो होता है इन्हें कहते हैं हम एल्केन, एल्केन। यानी आप क्या कहेंगे? इन्हें एल्केन कहते हैं। अगर इनके हम सामान्य सूत्र की बात करें, सामान्य सूत्र या आप कह सकते हैं जनरल फॉर्मूला, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है, वो होता है CnH2n+1। ये इसका सामान्य सूत्र होता है। अगर हम क्रियात्मक समूह की बात करेंगे, क्रियात्मक समूह को बोलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप, यानी आप कह सकते हैं यहां पर जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा आपका? CnH2n+1, ये हो जाएगा। अगर हम इसके क्रियात्मक समूह की बात करें, यानी फंक्शनल
ग्रुप की बात करें, फंक्शनल ग्रुप, ये आपका हो जाएगा क्या, सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या है, आपको सिंगल बॉन्ड मिलता है, यानी यहां पर जो होगा सिंगल बॉन्ड मिलेगा। अब इसमें क्या देखना है आपको, इसका नाम कैसे बनता है, इससे ये आपका सिंगल बॉन्ड होगा। इसमें जो अनुलग्न लगता है, अनुलग्न यानी आप कह सकते हैं अनुलग्न यानी सफिक्स, सफिक्स जो होता है वो लगेगा इसमें एन, एन यहां पर क्या होगा, सफिक्स लग जाएगा, आपका अनुलग्न लगेगा। अब देखते हैं कैसे लगेगा। सबसे पहले आप यहां पे क्रम संख्या डालते हैं, फिर इसमें यहां पर कंपाउंड डालेंगे, यौगिक डालेंगे, जिसे बोलते हैं आप सीरियल नंबर, ये आपका सीरियल नंबर होगा। ये इसमें कंपाउंड, कंपाउंड होगा। यहां पे आप क्या करेंगे, कंपाउंड के बाद में पूर्व लगन, पूर्व लगन, पूर्व का मतलब आपका क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा, प्रीफिक्स जो पहले लगेगा। अब यहां पर क्या होगा, इसमें आईपीएससी, इसमें अनुलग्न, फिर इसका लिखा जाता है अनुलग्न, जिसे बोलते हैं हम क्या, यहां पे सफिक्स, सफिक्स, और फिर लिखते हैं इसमें आईयूपीएसी, आईयूपीएसी लिखेंगे, और फिर लिखेंगे इसका सामान्य सूत्र या सामान्य नाम, इसका क्या होगा, सामान्य नाम यानी जनरल नेम, जनरल नेम, इसका जनरल नेम क्या होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसका जो जनरल फॉर्मूला है आपका वो है CnH2n+1। इसमें क्या करेंगे, n की वैल्यू आप 1 2 3 4 इस तरीके से रखते चले जाते हैं। तो यहां अगर n की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो 1 रखने पर हो जाएगा एक रखने पर हो जाएगा CH, देखो यहां 1 रखा, यहां 3 हो जाएगा, तो CH, 1 रखने पर क्या हो जाएगा, CH2 होगा, ये सामान्य सूत्र जो होगा 2n+2, तो ये हो जाएगा आपका CH4, 2 रखने पर CH, 1 रखने पर CH4। तो इसको बोलते हैं हम मैथ, मैथ, अगर 1 कार्बन होगा तो मैथ, और 2 कार्बन होंगे तो एथ, ठीक है। अगर मैं यहीं पे बता देता हूं आपको, यहां अगर 1 कार्बन है, यानी अब अगर आपका आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है, तो आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए आपको क्या जरूरत होगी, अगर आईयूपीएसी नाम आपको लिखना है, आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए आपको जरूरत होती है पूर्व लगन की यानी प्रीफिक्स की, प्लस अनुलग्न की, अनुलग्न की। जैसे किसी का नाम रमेश होगा तो रमेश तो हो गया आपका पूर्व लगन, और कुमार लिखने लगे तो रमेश कुमार, ये आपका पूर्व लगन है, ये आपका अनुलग्न है। अगर यहां हम लिखते हैं रमेश शर्मा, तो शर्मा क्या हुआ, यहां पर इनका जाति वादक हुआ ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनुलग्न का काम करेगा। ये आपका पूर्व लगन हो गया, पूर्व का मतलब पहले, और ये जो है बाद वाला हो गया, इसका नाम है आपका अनुलग्न। तो इस तरीके से आपका पूर्व लगन कुछ इस प्रकार हैं जो आपको लर्न करने पड़ेगा, याद करना पड़ेगा ये। तो यहां हो गया, अगर कार्बन का नंबर 1 है तो आप लिखते हैं मैथ, मैथ। अगर कार्बन का नंबर 2 होगा तो आप लिखते हैं एथ, एथ। अगर कार्बन का नंबर 3 है तो लिखते हैं आप प्रोप, प्रोप लिखेंगे। अगर 4 है तो लिखते हैं आप ब्यूट, ब्यूट। अगर आपका 5 होगा तो लिखते हैं आप पेंट, पेंट। अगर कार्बन का नंबर 6 होगा तो लिखते हैं हेक्स, हेक्स। अगर 7 होगा तो लिखते हैं हेप्ट, हेप्ट।
अगर 8 होगा तो लिखते हैं ऑक्ट, ऑक्ट। अगर 9 होगा तो लिखते हैं नॉन, नॉन। अगर 10 होगा तो आप लिखेंगे डेक, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे डेक। तो इस तरीके से कुछ पूर्व लगन है, वे भी आपको लर्न करने होंगे। तो ये इस तरीके से लिखेंगे। अगर यहाँ कार्बन का नंबर 1 है तो हम लिखेंगे मैथ, और इसमें अनुलग्न जो है आप लगाते हैं एन, एन, अनुलग्न एन होगा। यानी यहां पे आप क्या है मैथ लिखते हैं और एन लिखेंगे। अगर आप नाम की बात करेंगे तो मैथ जमा एन क्या हो जाएगा, मैथेन। यहां पे जो होगा वो मैथेन होगा, मैथेन। और यहां इसका जनरल सूत्र होता है, यानी इसका नाम होता है मार्स, मार्स गैस। इसको हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, मार्स गैस के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर हम कार्बन का नंबर 2 रखेंगे तो यहां हो जाएगा C2H6। 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा एथ, और एन, एथ जमा एन, ऐसा कैसा ही, इसका नाम हो जाएगा एथेन, एथेन। और ये हो जाएगा एथेन, और एथेन इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे आप 3 रखोगे तो C3H8 हो जाएगा। C3H8 इसे बोलते हैं हम प्रोप, प्रोप, प्रोप। और ये हो जाएगा एन, नाम हो जाएगा प्रोपेन, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन। ठीक है, तो इस तरीके से इनके नाम मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डाइकेन इस तरीके से बनता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह, ये आपको इस तरीके से नाम लिखने आने चाहिए। तो मैं जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं हट जाता हूं। अब आता है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये दो तरीके के होते हैं, यानी 2 टाइप्स होते हैं, द्विबंध हाइड्रोकार्बन और त्रिबंध हाइड्रोकार्बन। यानी द्विबंध हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें 2 बंध पाए जाते हो, यानी डबल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये होते हैं आपके ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन। तो इसमें सबसे पहले हम द्विबंध हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। इनका यूपीएससी नाम जो होता है वो एल्कीन होता है, सामान्य सूत्र होगा CnH2n। क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप होगा डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड की पहचान होती है। अनुलग्न लगाएंगे इसमें हम एन। अब इसके हम जनरल जो फॉर्मूला है वो है हमारा CnH2n। यानी इसमें n की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो 1 रखने पर यहां जो होगा वो आ जाएगा CH2। ये ऐसा कंपाउंड है जो आपकी केमिस्ट्री में नहीं होगा। इसके लिए हम मैथ लिखते हैं। 1 कार्बन होगा तो मैथ लिखेंगे, मैथ। 1 कार्बन होगा तो हम क्या लिखेंगे, मैथ लिखेंगे। और जो है इसके लिए 1 कार्बन के लिए मैथ, और इसमें लिखते हैं हम इन, इन। इसका नाम हो जाएगा मैथीन, मैथीन। यानी ये कोई कंपाउंड आपका होता ही नहीं है। अब हम दूसरी की बात करेंगे तो इसमें n की वैल्यू आप 2 रखेंगे, C2H4, C2H4 ये बनेगा। C2H4 में 2 कार्बन है तो हम लिखते हैं एथ, 2 कार्बन है तो हम लिखते हैं एथ, और ये हो जाएगा इन, एथ जमा इन, नाम हो जाएगा इनका एथीन। ठीक है, इस तरीके से 3 रखेंगे तो C3H6, 3 कार्बन है तो ये मैथ एथ, फिर आ जाएगा आपका 3 पे प्रोप, प्रोप इन, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपीन। ठीक है, तो ये आपके जो है इस तरीके से नाम लिखते चले जाएंगे इसके, मैथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, नोनीन, डेकिन। यानी 10 तक आपके सिलेबस में है तो डेकिन तक आप लिख सकते हैं। इसके बाद में आता है त्रिबंध हाइड्रोकार्बन। त्रिबंध हाइड्रोकार्बन का यूपीएससी नाम होगा एल्काइन। यानी इसमें जो लगेगा वो YNE लगता है। सामान्य सूत्र CnH2n, क्रियात्मक समूह आपका ट्रिपल बॉन्ड पहचान होगी, सफिक्स ही लगेगा आपका, यानी अनुलग्न लगेगा इसमें आइन। तो अब मैं बात करूंगा
अब हम बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड की, यानी त्रिबंध हाइड्रोकार्बन की। इनका आईयूपीएसी नाम ये होता है, अगर इसमें हम अनुलग्न क्या लगाते हैं, आयन लगाते हैं, आयन। इसका सामान्य सूत्र आपका है CnH2n-2। n की वैल्यू आप एक रख दीजिए, यहाँ n की वैल्यू एक रखेंगे तो CnH2, इसकी n की जगह एक रखोगे तो यहाँ तो यहाँ क्या बनेगा आपका CH0, यानी आपका केवल कार्बन कार्बन बनेगा, कार्बन। इसमें आप लगाते हैं क्या, एक कार्बन है तो आप मैथ लिखेंगे, एक कार्बन है तो आप मैथ लिखेंगे, और इसमें क्या लगाएंगे, आयन। नाम इसका हो जाएगा मैथाइन, मैथाइन, मैथाइन। इसे बोलते हैं आप क्या, कार्बन। इसका जनरल नाम होता है कार्बन। अगर यहाँ दो रखेंगे तो C2H, यहाँ दो रखेंगे, चार में से गए तो दो बचेगा C2H2, तो यहाँ ये बचेगा। तो दो कार्बन है तो आप लिखेंगे एथ और आयन, तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन, एथाइन। और यहाँ इसका हो जाएगा इस तरीके से C2H, इसे हम एथिलीन भी कहते हैं, एथिलीन, एथिलीन। तो एथिलीन भी इसका नाम होता है। इसमें अगर हम 3 रखेंगे तो हो जाएगा C3, 3 रखने पर C3, 3 दूनी 6, 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 6 में से 2 गए, आपके कितना बचेगा 4, यानी ये आपका C3H4 ये आएगा। मैथ एथ ये आ जाएगा आपका प्रो, यहाँ पे लिखेंगे आप प्रो आइन, तो नाम हो जाएगा इसका प्रोपाइन। तो इसकी इस तरीके से इसमें जो है मैथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, इस तरीके से इनका नाम चलता चला जाएगा। और आपको जो है ये आईयूपीएसी नाम समझ में आ गए होंगे किस तरीके से आपको लिखना है। तो इसको क्या करना है, आपको जो भी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको क्या है राइट डाउन करके एक बार आईयूपीएसी नाम बनाने और सिखा देंगे आपको किस तरीके से नाम बनाए जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।